चलिए बात कर लेते हैं टाटा मोटर डीमर्जर के बारे में। दरअसल टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। टाटा मोटर्स के बोर्ड ने सोमवार को कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को 2 यूनिट में बांटने की मंजूरी दे दी है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो टाटा मोटर्स का जो काम है या बिजनेस है उसको 2 यूनिट, 2 कंपनी या 2 भागों में बांट दिया जाएगा। दोनों यूनिट अलग अलग अपना अपना काम देखेंगे, अलग अलग मैनेजमेंट होगा। वो ये है क्यों करा जा रहा है, इसकी मेन वजह यह बताया जा रहा है कि इससे कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा, इफ़िकेंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट बेहतर होगा। इसलिए इसको 2 यूनिट में बांटने के लिए मंजूरी दे दी गई है। दरअसल टाटा मोटर्स लिमिटेड के बोर्ड ने 4 मार्च यानी कि सोमवार को बिजनेस कंपनी के बिजनेस के जो ऑपरेशन है उसको 2 अलग अलग एंटिटी में बांटने यानी डीमर्जर की मंजूरी दी है। कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस को अलग करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? ताकि इसके गुणवत्ता में सुधार हो और जो इसके अंदर अलग अलग फोकस किया जा सके, फोकस करके इसकी कंपनी में और भी सुधार किया जा सके, ताकि जो अलग कंपनियां दूसरी कंपनियों उनसे कंपटीशन करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो किस किस चीज़ों में बांट दिया जाएगा? कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल 2 अलग अलग जो है ना पार्ट्स यूनिट या फिर बिजनेस में बांट दिया जाएगा। दरअसल कंपनी आने वाले समय में पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग ही कर देगी और यह कंपनियां शेयर बाजार में दोनों लिस्ट हो जाएंगी। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पहले तो इसको अलग अलग किया जाएगा, फिर अलग अलग करके इसको दोनों ही कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब टाटा जो मोटर्स है उसकी 2 यूनिट बनाई जाएंगी। दोनों यूनिट में पहली यूनिट होगी पैसेंजर यूनिट, दूसरी जो यूनिट होगी वो होगी कमर्शियल यूनिट, और दोनों जो है ना यूनिट्स को अलग अलग बिजनेस में बांट दिया जाएगा और दोनों ही कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट भी कर दिया जाएगा। दरअसल कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेशन में कहा है कि दोनों बिजनेस को मजबूत बनाने और हायर ग्रोथ हासिल करने के लिए डीमर्जर किया जा रहा है। दरअसल कंपनी जो टाटा मोटर्स से कंपनी है उसने जो है ना एक्सचेंज में बताया, स्टॉक एक्सचेंज में ये बताया है कि दोनों बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए और हायर ग्रोथ हासिल करने के लिए डीमर्जर किया जा रहा है। जो कारण बताया है वो यही बताया है कि बिजनेस को मजबूत, अच्छा इसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए और ग्रोथ को इसकी बढ़ाने के लिए, मतलब हायर ग्रोथ हासिल करने के लिए इसका डीमर्जर किया गया है। डीमर्जर दोनों बिजनेस को अपनी अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाएगा। इसमें उन्होंने यही कहा है स्टॉक एक्सचेंज में कि ये जो बिजनेस है जब अलग अलग हो जाएगा तो दोनों की अलग अलग जो रणनीति अलग अलग बनाई जाएगी, जिससे कि दोनों कंपनियों को फ़ायदा होगा और इससे आने वाले जो है समय में ग्रोथ हासिल की जा सकेगी। इसके अलावा कंपनी का यह भी कहना है कि डीमर्जर का कर्मचारियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि लोगों को लग रहा है कि टाटा मोटर जब 2 अलग अलग पार्ट्स में या यूनिट्स में बच जाएगी, मतलब पैसेंजर यूनिट्स और कमर्शियल यूनिट्स में बच जाएगी, तो कर्मचारी पर इसका कोई असर पड़ सकता है। तो उन्होंने यह साफ बोल दिया है कंपनी ने कि डीमर्जर के बाद कंपनी के किसी भी कर्मचारी पर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उनके सैलरी पर फ़र्क पड़ेगा, ना उनके काम पे फ़र्क पड़ेगा और ना जो उनको जो पोस्ट दे रखे ना उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, साथ ही ग्राहक और पार्टनर्स पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो कस्टमर है, जो टाटा मोटर्स से कस्टमर है और जो टाटा मोटर्स के साथ पार्टनर है, जो उनके साथ काम करता है, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों ही को जो है ना किसी तरीके का असर देखने पर हमें नहीं मिलेगा। कर्मचारियों के लिए सभी सुविधाएं और नियम पहले जैसे रहेंगे। ग्राहकों के लिए सभी सर्विस पहले की तरह ही बरकरार रहेगी। मतलब कर्मचारियों के लिए सारी सुविधा जो उनको मिलती थी और जो जिस नियम के थ्रू वो काम करते थे वो सारी वैसी रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ग्राहकों के लिए भी सर्विस पहले के जैसे ही रहेगी, सर्विस में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब सर्विस जिस तरीके की दी जा रही थी वैसी ही दी जाएगी, उसमें भी किसी तरीके का चेंजिंग या बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल डीमर्जर के बाद एक एंटिटी में कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और उससे जुड़े निवेश होंगे और जबकि दूसरी एंटिटी में पीवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जैगवार लैंड रोवर और रिलेटेड इन्वेस्टमेंट समेत पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस होंगे। मतलब जब ये डीमर्जर कर दिया जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो कमर्शियल व्हीकल है उनके बिजनेस से जुड़े जितने भी निवेश होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी वो अलग होगी, उसका पूरा अलग होगा। जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको उसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। जबकि जो दूसरी एंटिटी या दूसरी जो आपकी यूनिट या फिर जो दूसरी कंपनी बनेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जैगवार लैंड रोवर जैसी जो गाड़ियाँ हैं और जो पैसेंजर जो है ना व्हीकल्स है उनका बिजनेस अलग होगा, उनकी सर्विस अलग होगी, उनका जो है ना मैनेजमेंट अलग तरीके से किया जाएगा। यह भी उन्होंने साफ कर दिया है। और कंपनी ने यह भी कहा है कि डीमर्जर को
NCLT स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के माध्यम से लागू किया जाएगा। टाटा मोटर्स के सभी शेयर होल्डर के पास दोनों लिस्टेड एंटिटी में समान हिस्सेदारी बनी रहेगी। कंपनी ने एशियंस को ये भी बताया है कि जब ये डीमर्जर हो जाएगा तो NCLT एंड ये जो करा है ये NCLT जो स्कीम के थ्रू ही या माध्यम के द्वारा ही ये डीमर्जर किया गया है और टाटा मोटर के सभी जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके पास दोनों लिस्टेड कंपनी जो कि दो लिस्टेड कंपनी होंगी, एक तो पैसेंजर वाली कंपनी होगी और एक कमर्शियल वाली कंपनी होगी, दोनों में ही हिस्सेदारी बनी रहेगी। उसमें भी किसी तरीके का चेंज फिलहाल तो नहीं किया जा रहा है। कंपनी ने यह भी बताया है कि डीमर्जर के लिए सभी मंजूरी को पूरा होने में 12 से 15 महीने का समय लगेगा। मतलब अब जब यह जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होगी, जितने भी पेपर वर्क होंगे और जितनी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, इसको होने में लगभग 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। और डीमर्जर के लिए NCLT स्कीम को टाटा मोटर्स बोर्ड, शेयर होल्डर, केडर्स और रेगुलेटर्स से मंजूरी की ज़रूरत होगी। और जो ये NCLT की जो स्कीम है इसके अधिनियम के जरूर उनके शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी, केडर्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इन सब की मंजूरी के बाद ही ये जो है ना डीमर्जर होगा और इसको करने के अंदर 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। इन सभी मंजूरी को पूरा होने के लिए जैसे कि हमने बताया कि 12 से 15 महीने या फिर इससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है, यह कंपनी ने बताया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स कंपनी ने यह भी बताया कि डीमर्जर का कोई भी नकारात्मक प्रभाव, मतलब किसी की भी तरह का नेगेटिव प्रभाव किसी भी एम्प्लॉय पर नहीं पड़ने जा रहा है और ग्राहकों पर भी नहीं पड़ेगा और बिजनेस पार्टनर पर भी नहीं पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो 3 तरीके के जो है, एक तो एम्प्लॉय यानी कर्मचारी पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा ग्राहकों कस्टमर पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो टाटा मोटर्स के साथ बिजनेस पार्टनर है उन पर भी किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सिर्फ इसको 2 पार्टों में बांट दिया जाएगा, एक पैसेंजर और एक कमर्शियल, जिससे कि दोनों की प्रोडक्टिविटी, दोनों की गुणवत्ता, दोनों की क्वालिटी में सुधार किया जा सके, इसलिए ये करा जा रहा है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इससे कंपनी बाजार में मौजूद मौक़ों को और भी अच्छे से बुना पाएगी। मतलब कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि बाज़ार के अंदर जितने भी मार्केट के अंदर जो मौजूदा करंटली जो चांसेस है उनको अच्छे से कैप्चर कर पाएगी, मतलब अच्छे से ध्यान दे पाएगी। जब ये 2 अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाएंगी तो अच्छे से कंपनी ध्यान दे पाएगी। कंपनी जो है बाज़ार में क्या चल रहा है, कंपटीशन किन किन चीज़ों से हो रहा है, उस चीज़ों को किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। हालांकि हम इसके बाद एक चीज़ आपको और भी बता देते हैं, वो यह है कि टाटा मोटर्स के शेयर सोमवार को, मतलब जब ये हुई है तो मामूली गिरावट के साथ 987.02 रुपये पर बंद हुआ है। मतलब इस पर से हल्की गिरावट हुई है, लेकिन कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ डीमर्जर हो रहा है, इसके अंदर किसी पर भी किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर चेंजिंग या बदलाव नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए करा गया है ताकि जो है कंपनी की गुणवत्ता में सुधार आए, कंपनी अच्छे से काम कर सके। 2 अलग अलग भागों में जब बांट दी जाएगी, यूनिट में बांट दी जाएगी या कंपनी में बांट दी जाएगी, तो उसमें क्या होगा, जो कमर्शियल व्हीकल होंगे उनका जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग होगा, मतलब अलग से किया जाएगा। उसके अंदर जो है ना अलग से निवेश किया जाएगा। जो दूसरी है जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जैगुआर, लैंड रोवर, इनका जो है ना अलग से किया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि दोनों को सेपरेट देने में टाइम मिलेगा, दोनों की रणनीतियाँ अलग बनेंगी, दोनों की प्लानिंग अलग होगी, जिससे कि क्या होगा एट द एंड इसमें प्रॉफिट होगा। और कंपनी ने साफ बोल दिया है कि इससे किसी भी कर्मचारी पे, किसी भी पार्टनर्स पे, किसी भी ग्राहक पे कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। ये क्लियर बोल दिया है कि डीमर्जर का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हम ये देखेंगे कल यानी कि मंगलवार को जब शेयर मार्केट खुलेगी तो ये देखेंगे कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है उस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। मतलब लोग बाग इस डीमर्जर को किस तरीके से ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है या फिर पॉजिटिव ले रहा है, तो ये हमें कल ही पता लग पाएगा। तो ये हमने आपको बताया था टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बारे में कुछ जानकारी।